तो बर्बाद कर दी। बर्बाद करने के बाद एलडीए को दे रहे हैं। सोचिए आप एलडीए के बाजार देख के आइए, एलडीए काम देख के आइए। आप गोमती नगर में देखिए, कोई बाजार उनका जो बनाया हुआ हो, कबूतर खाना लगता है, मछली बाजार लगता है। किसी भी उस जगह पर आप देख करके आइए। एलडीए का अपना काम क्या, वो ये काम करेगी एलडीए? बताओ, चलाएगी होती है। ये सोची समझी रणनीति है कि पहले सोसाइटी को खत्म करिए कैबिनेट डिसीजन से, फिर इसको बेचने की तैयारी करो। मैं एक बार फिर दोहराता हूं आपके सामने कि अगर बेचना ही है तो हम समाजवादी लोग लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि एक बात कह देंगे तो वो खराब लगेगी, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। एक दिन हम कह गए थे कहते कहते। तो हम समाजवादी लोग चाहे चंदा इकट्ठा करें, चाहे कुछ करें, क्योंकि हमारे साथ इमोशनल आइडियोलॉजिकल कनेक्ट है इसके साथ। इसलिए हम नहीं चाहते कि इसको बर्बाद किया जाए, कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जाए। क्योंकि अगर ये सरकार के हाथ में, सरकार कुछ करेगी तो बेचने की तैयारी करेगी। क्योंकि बिल्डिंग है, तमाम रेस्टोरेंट के लिए जगह है, कैंटिलीवर स्विमिंग पूल है, न जाने क्या क्या उसके अंदर, और वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर है ये। सोचिए ये हालत है। तो ये समाजवादियों का बनाया हुआ, और बदनाम करने के लिए क्या क्या कहा इन्होंने कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अभी भी हम और आप लोग खबर पढ़ रहे होंगे, हमारे तो घर में ही घुसे थे सब ये कैमरे, सब कैमरे गए थे, ये सब कैमरे गए थे, याद होगा। मैं तो चाहता हूं सब कैमरे एक बार फिर जेपीएनआईसी चले, हम सब लोग चलें जेपीएनआईसी। कम से कम देखें तो सही कि इन्होंने इतने वर्षों में क्या बर्बादी की, और अब फिर बर्बादी करके किसको दे रहे हैं। आप सोचिए, आम खाए जा रहे हैं, आम दिखाए जा रहे हैं। वो मेला कहां लगा है बताइए आप? समाजवादियों का बनाए हुए स्थान पर, अवैध शिल्प ग्राम। तो अगर आज ही मेला लगा, हमेशा मेला क्यों नहीं लग रहा? इन पे स्थान ही नहीं है कहीं कुछ करने के लिए। और अभी मुझे जानकारी मिली है इनके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो ये सबसे ज्यादा सुनार मारे जा रहे हैं। हमारे साथी पार्टी के हैं पंकज वर्मा जी, कल ही मिले, केवल 15 की सूची दे पाए हैं। लेकिन मुझे याद है पिछली बार एक बार मैंने इकट्ठी की थी सूची, कई 100 मारे गए थे सुनार। सबसे लूट और उनकी हत्या हुई है सरकार में। एक लंबी सूची अभी दी है, 15 लोग और सबके यहाँ व्यक्तिगत गई है, मारे जा चुके हैं। बताओ, ये है लॉ एंड ऑर्डर इनका। अरे बैठ रहो, एक मिनट बैठ जाओ बेटा। तो आप सोचिए कितने लोगों की जान जा चुकी है बैंकों में। अभी एक साथी मिला, इटावा का है, बोला एटीएम से चोरी हो गए हमारी पैसे, हम एफआईआर लिखा चुके हैं। यही डिजिटल इंडिया है क्या इनका? एटीएम से चोरी। और साइबर क्राइम में नंबर 1 है यूपी में, उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम में, लूट में नंबर 1 है। एक आदमी को तो पीट पीट करके पैसा वसूल रहे थे। पार्टी के हैंडल से हम लोगों को ट्वीट करना पड़ा, कहा कि जब राष्ट्रपति जी आए तब ये हालत है, सोचो लॉ एंड ऑर्डर की। हालांकि पुलिस एक्टिव हुई, वो बरामद हुआ। सब बीजेपी के लोग शामिल है क्राइम में। क्राइम इसीलिए क्योंकि बीजेपी के लोग शामिल है। और बुलडोजर जहां चलना चाहे वहां चला, सुना बनारस में बुलडोजर चल गया। वो जो कई फीट का गड्ढा खोदा था उसकी न्यूज न बने, इसलिए वो बुलडोजर चला दिया दुकानों में। यही विकास है इनका। इसलिए मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं अपने बहादुर, और कहाँ है वो, चेक कहाँ है, चेक कहाँ है, लाइए। हम लोग मिलकर के पार्टी की तरफ से हम सब लोग इनकी बहादुरी के लिए, इनके साहस के लिए 2 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं इनको। और सरकार से उम्मीद करते हैं सरकार भी इनका सहयोग करे, और जितने भी पुरस्कार होते हैं बहादुरी के, उससे इन्हें सम्मानित किया जाए। मुझे याद है समाजवादी सरकार थी तो जो बहादुर लोग थे और जो उत्कृष्ट काम करते थे या जो अलग काम करके दिखाते थे अपनी प्रतिभा को लेकर, उन्हें हम लोग रानी लक्ष्मीबाई उससे अवार्ड देते थे, उनका मनोबल बढ़ाते थे।
किसी भी उम्र के हों, बच्चे हों, महिलाएं हैं, किसी वर्ग के, और हमेशा समाज वाली मदद करें। हमें उम्मीद है कि सरकार न केवल अपनी तरफ से बल्कि जितने भी और संस्थाएं जो सम्मान करती हैं वो जरूर इनका सम्मान करें। आज शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। मैं ऐसे नौजवान और इनको पूरे परिवार को बधाई देता हूं